हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सपना। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की। ट्राई दीज एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 166 दीज टू क्वेश्चंस। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1, इट सेज that divide 15 sweets between Manu and Sonu so that they get 20 and 80% of them respectively, right? So now there are two methods to do this question. Let's discuss them. First method is total sweets हमारी कितनी है, दैट इज़ 15, राइट। अब लेट्स से मनु गेट्स 20% एंड सोनू गेट्स 80%, राइट। सो टोटल स्वीट्स हमें 15 पता है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी करा है। तो मनु को 20 मिल रहा है, सोनू को 80% मिल रहा है। किसका 80% एंड 20%? 20% ऑफ टोटल स्वीट्स, राइट। जितना भी हमारा टोटल स्वीट्स है उसी का 20 और 80% मिल रहा है। दैट मीन्स 20% ऑफ 15, राइट। ये हम बात कर रहे हैं मनु की। सो दैट विल बी 20% ऑफ को मल्टीप्लीकेशन लिख देंगे 15। 1 0 1 0 गेट कैंसल्स, दिस गोज 2 times, 3 times, 2 and 2 get cancelled, we are left with 3. So Manu gets 3 out of 15. And similarly we can write for Sonu. Sonu get 80% of total sweets कितनी है? 15. So that will be 80 upon 100 of multiplication 15. This goes 3 times, this goes 20, 2 will go 4 times. We are left with 4 into 3 which is 12. सो आउट ऑफ द 15 टोटल जो हमारी स्वीट्स थी उसमें से मनु को मिला 20%, दैट इज़ 3 स्वीट्स। सोनू को मिला 80%, दैट इज़ 12 स्वीट्स। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड करने का। आप ऐसे भी कर सकते हो दैट टोटल स्वीट्स जो होती है हमारी परसेंटेज में, दैट इज़ ऑलवेज 100%, राइट। सो 100% की वैल्यू कितनी है? 15। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 डिवाइडेड बाय 100, ये नीचे आ जाएगा। सो सिमिलरली अब हम मनु की अगर बात करें तो मनु के पास कितना है? 20%। सो दैट विल बी वॉट, यहाँ पे 1 है, 1% के लिए 15/10 है, तो 20% के लिए कितना हो जाएगा? 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 20। 1 के लिए इतना है तो 20 के लिए इतना हो जाएगा। दैट विल बी वॉट, अगेन 2 5 टाइम्स, दिस विल गो 3 टाइम्स, अगेन यू गेट 3। आंसर सेम है आपका। सिमिलरली फॉर सोनू, ही गेट 80%, तो 80% कितना हो जाएगा? 1% के लिए 15/10 है, तो 80% के लिए 15/10 इंटू 80। सो दैट इज़ अगेन 4 5 3, दैट इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज़ अगेन 12. सो आंसर्स आर सेम। विच एवर मेथड यू फील कंफर्टेबल, आपको डायरेक्ट करना है आप डायरेक्ट कर लो, आपको परसेंटेज से कंफर्टेबल लगता है यूरिनरी मेथड से, आप वैसे भी कर सकते हो। Now coming on to question number 2, if the angles of the triangle are in the ratio, जो triangle angles हैं they are in the ratio 2:3:4, right? We have to find the value of each angle. तो अब इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे? 2:3:4 है, देयर आर 3। कोई भी अगर एक ट्राइंगल होता है उसके ये तीनों एंगल्स जो होते हैं, सम ऑफ एंगल्स of a triangle is what? 180 degree, right? So अब ये जो triangles का ratio that is 3:2:3:4, टोटल कितना हो जाएगा इसमें? 2 + 3 + 4 is 9। टोटल वैल्यू हमारी 9 है, राइट। नाउ लेट्स से फर्स्ट एंगल क्या है? 2 रेशियो आउट ऑफ द टोटल। अगर हम टोटल वैल्यू की बात करें दैट इज़ 9, ये उसमें से कितना पार्ट है? 2 पार्ट। अगर हम रेशियो की बात करें, रेशियो का क्या मतलब है? अगर टोटल 9 पार्ट्स हैं तो फर्स्ट एंगल हमारा 2 पार्ट है, सेकेंड एंगल हमारा 3 पार्ट है और थर्ड एंगल हमारा 4th पार्ट है ऑफ द टोटल एंगल्स, राइट। सो 2/9 ऑफ व्हाट इज द टोटल वैल्यू? एक्चुअली 180, राइट। रेशियो के टर्म्स में ये हमारा टोटल है, बट एक्चुअली हमारी एंगल्स कितने होते हैं? 180. So 2 out of 9 with respect to 180. So that will be your first angle. That will be nothing but 20. So 20 into 2 is 40 degree. Similarly हमारा second angle, that will be 3 parts out of 9 with respect to 180 degree. So this again becomes 20. 20 into 3 will be 60 degree.
सिमिलरली हमारा थर्ड एंगल, that is 4 parts out of 9 with respect to 180 degree. Again 20 into 8 is 80 degree. So जो हमारे तीनों एंगल आ गए वो आ गए 40, 60 एंड 80 डिग्री. आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप इसको यूरिनरी मेथड से, जैसे हमने यहाँ करा था वैसे भी कर सकते हो. सेकेंड मेथड इसका कैसे हो जाएगा, दैट टोटल यहाँ पे रेशियो जो है 2:3:4 दैट इज़ 9. 9 एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 180 डिग्री. एक्चुअली जो सम ऑफ एंगल्स होता है वो 180 डिग्री होता है, तो 9 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 180 डिग्री. 9 पार्ट्स जो इस रेशियो के हैं, तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 9. सो दैट मीन्स फर्स्ट एंगल के लिए 2 पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 180 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 2. सिमिलरली सेकेंड पार्ट के सेकेंड एंगल के लिए 3 पार्ट्स विच इज़ 180 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3, क्योंकि 1 पार्ट के लिए ये नोटेशन है. सिमिलरली थर्ड एंगल 4 पार्ट्स है, तो 180 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4. अगेन दिस विल गो 20 इंटू 2 इज़ 40 डिग्री, 20 इंटू 3 इज़ 60 डिग्री, 20 इंटू 4 इज़ 80 डिग्री. आंसर आपका तब भी वही आएगा जैसे हमने पहले किया था. आपको डायरेक्ट समझ में आता है रेशियो, वैसे कर लो, वरना आप यूनिलरी मेथड से भी कर सकते हैं.